प्रारंभ करते हैं। राधे राधे अमिता जी। ओम स्वस्ति श्री राधा रमणो विजयते। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम लंबोदरं परमसुंदरं कदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकर करोज्ज्वल कायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासगनगकपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततो अन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सबको प्रणाम। कितना मिलन हो गया ठाकुर जी से। मधुराष्टकम में जो ये हम मधुरता की तरफ एक एक सोपान चखते हुए चलते चल रहे हैं, इस सोपान के आनंद को वृद्धि करते हुए आप समझो कि अगर एक ही दिन में सारा दे दिया जाए तो क्या हालत होगी।
हमारा जो मन, हमारी जो बुद्धि है, वो उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हो सकी। किसी भी एक चीज की हद से ज्यादा बहुतायत। और कल जब हम अपनी वाणी को विश्राम दे रहे थे तो हमने आप सबसे कहा, ये जो भाव की यात्रा होती है, ये बड़ी स्लो चलती है। आप देखेंगे जब भी कोई भक्त मथुरा से, कहीं और से, वृंदावन की ओर, ब्रज की ओर, कृष्ण की ओर, गोपी की ओर, प्रेम की ओर, तो आप पाएंगे कि अगर जल्दबाजी है तो कामी है, और अगर आराम आराम से चख रहा है तो प्रेमी है, तो भक्त है। तो हमने वेणुर मधुर सुना, रेणुर मधुर सुना, पाणई मधुर सुना, पादौ मधुर सुना। और अब सुनना कहना भी गलत है, हमने उसकी चाशनी में डुबकी लगाई। और जैसे जैसे हम एक एक दिवस चाशनी में प्रवेश करते चले गए, तो आप समझो कि भगवान जिस समय पादौ मधुरः, भगवान खड़े हो कहीं और कोई उनके चरणारविंद कोई देखता रहे, देखता रहे, देखता रहे, देखता रहे, और हल्का सा भी हलन डुलन, अवलोकन, विलोकन, उसमें हसन, उसमें आनंद, उसमें थोड़ी सी हलन चलन बढ़ जाए, तो उस हलन चलन को बढ़ने को क्या कहेंगे। तो जिन्होंने ये देखी होगी लीला, आप ये मत समझ लेना कि नृत्य का मतलब, आप समझो आपके सम्मुख बैठने से पहले मैं भी बड़े आनंद से अपने निज भाव में, अपनी आत्मा में रमण करता होगा, और उस रमण के दौरान जो भाव मुझे प्रत्यक्ष दिखने प्रारंभ हो जाते होंगे। आप समझो मीराबाई के अगर स्वरूप को हम श्रवण करेंगे, बल्कि करेंगे, हो सकता है कि अब जब आगे कोई और विषय उठाए तो अभी विचार नहीं बना, लेकिन उनमें से लिस्ट में एक मीराबाई अवश्य है। तो आप समझो मीराबाई कोई 24 घंटे थोड़ी ना नाचती थी। और एक भावना और है जो समझने जैसी है, कि जैसे मैंने आपसे कहा कि एक भावना होती है लालसा की, एक भावना है लालसा की, और एक भावना है तृप्ति की। कृष्ण लीला के इस आनंद को अगर आप गौर से श्रवण करो तो प्रारंभ कहां से हो रहा है? लालसा। इतने प्यारे शब्द हमारे भाषा शैली में हमेशा से विद्यमान है, लेकिन हमने उनको दूषित कर दिया है। जब गोपी कहती है कि उसको कृष्ण के रस की लालसा है, तो लालसा इज ऑल्सो अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। आप लालसा रख सकते हो, लालसा बहुत लंबी यात्रा है, लालसा में हम लालसा करते रहते हैं, लेकिन लालसा कब जाकर पूर्ण होती है? लालसा की जर्नी जब पूर्ण होती है तो हम उसे तृप्ति कहते हैं। लालसा प्लस तृप्ति इज इक्वल टू नृत्यम मधुरम। लालसा प्लस तृप्ति। आप समझना कि भगवान की भक्ति में कभी कोई भी भक्त जो वास्तव में भक्त है, उसको तृप्ति नहीं हो सकती, लेकिन वो जो क्षणिक क्षणिक आनंद आता है, वो जो क्षणिक रस की उत्पत्ति होती है, वो ब्रह्मानंद से भी जो श्रेष्ठ है। उस भाव को जो है मोमेंट्री, है थोड़े समय के लिए, लेकिन हम उसको तृप्ति कहते हैं। तो लालसा प्लस तृप्ति इज इक्वल टू नृत्यम मधुरम। जब नृत्यम मधुरम शब्द को आप
संस्कृत के शब्दकोश में देखते हैं तो उसके बहुत सारे अर्थ प्रकट होते हैं। एक है नाचना, एक अर्थ है नचाना। एक नाचना, एक शब्द है नचाना, एक शब्द है अभिनय करना, एक शब्द है सिर्फ नाच, एक शब्द है मूक अभिनय, एक शब्द है हाव भाव, एक शब्द है साक्षात जो नटराज हो, जिसमें पूरा सामर्थ्य और शक्ति हो सामने वाले को नचाने की। तो नृत्यम मधुरम का तात्पर्य क्या हुआ? नृत्यम मधुरम का तात्पर्य हुआ कि जितना आपका हसन, आपका डुलन, आपका आलोकन, आपका विलोकन, आपका चारों तरफ के जितने भी हाव भाव, उसकी प्रतीति, उसका आनंद, आंखों का मटकाना, हाथों का इधर उधर करना, सब कुछ नृत्य है। और जब पादौ मधुरः आपने श्रवण किया हो तो आप एक टकटकी लगाकर गोविंद के चरणारविंद की तरफ निहार रहे हो, लेकिन एकदम भगवान में आपके भाव के प्रति आपका जो दर्शन था चरणारविंद का, वो लालसा है। लेकिन भगवान का एकदम दर्शन करते हुए नृत्य में प्रवेश करना तृप्ति है। लालसा प्लस तृप्ति। तो लालसा कहां से प्रकट होती है? लालसा चरणारविंद से प्रकट होती है। लालसा प्रकट हो रही है केवल चरणारविंद से, इसलिए कहा पादौ मधुरः। और एकदम उसके पश्चात भगवान ने कहा, अरे इसने इस आनंद से मेरे चरणारविंद को देखा है, जैसे दृष्टि उस पे कर गई हो। हे गोविंद, कब इनमें हसन हो, कब इनमें डुलन हो, कब इनमें चलन हो, कब इसमें आप एकदम हमारे पास आने को तैयार हो जाओ। तो उसको कहते हैं नृत्यम मधुरम। उसको कहते हैं नृत्यम मधुरम। आज जो नृत्यम का भाव है, नृत्यम का भाव इसलिए अद्भुत और विलक्षण है क्योंकि भगवान किस किस के साथ नृत्य किया है। भगवान आज नॉर्मली अगर कोई हम प्रवेश करते हैं सूत्र में, तो हम क्या सोचते हैं कि अरे वाह, आज तो हमारा नृत्य होगा ना। कृष्ण भक्ति के अंदर अगर गोविंद आपके हृदय में व्याप्त नहीं है, आपकी आंखों में नहीं है, आपकी मुस्कुराहट में नहीं है, आपके आनंद में नहीं है, आपके भाव में नहीं है, आपके व्यवहार में नहीं है, आपके सद्भाव में नहीं है, आपके संभाव में नहीं है, तो गोविंद कहीं नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने खड़े होकर अपने पदारविंदों के दर्शन आपको दिए, तो उसके बाद उन्होंने आपकी इच्छा पूरी करने की तैयारी करी। तो जो इच्छा पूरी करने की तैयारी है, उसको कहते हैं नृत्यम मधुरम। वो तृप्ति की पराकाष्ठा है। किस किस के साथ नाचे? गोपियों के साथ नाचे, गोपों के साथ नाचे, नंद बाबा के साथ नाचे, मैया के साथ नाचे, गायों के साथ नाचे, मोरों के साथ नाचे, राधे के साथ नाचे, ऋषियों के साथ नाचे, परमहंसों के साथ नाचे, और सबके साथ नाचे। गोविंद का जितनी भी आनंद था, जिस किसी के जीवन में प्रविष्ट हो गए, वहां गोविंद ने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। तो वास्तव में नृत्य मधुरम क्या है? अगर मैं सिर्फ इसको एक नाचना कर कर समझाऊं तो आप समझना आपकी आपकी बुद्धि में प्रवेश नहीं करेगा। इसमें थोड़ा सा अध्यात्म की आवश्यकता है, थोड़ा सा कहीं और आवश्यक होने की आवश्यकता है। आप जब ये कहते हैं कि नृत्यम मधुरम, तो आप समझो सबसे पहली बात, आप नृत्य के साथ मधुरम हटा दो। आप भी तो नृत्य कर रहे हो। आप किसके साथ नृत्य कर रहे हो? आपका नृत्य हो रहा है अभी विषाद के साथ, अभी परिस्थिति के साथ, अभी चिंता के साथ, अभी विषयों के साथ, अभी लिप्साओं के साथ,
अभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सबके साथ नृत्य हो रहा है। अब ये तुम्हारा चयन है कि तुम वहां नृत्य करना चाहते हो या कृष्ण के साथ नृत्य करना चाहते हो। क्या अंतर है दोनों नृत्यों में? जो दोनों हाव भाव हैं, उन दोनों विकारों में अंतर किस बात का है कि वो नृत्य कैसा है। जिस पल आप अपनी अपनी वासनाओं में नृत्य करते हो तो आपको सारे आनंद की, आपको वो वासना हो सकता है थोड़ी देर के लिए सुख प्रदान करे, लेकिन वो आपके जीवन में मधुरता तो नहीं ला सकती। तो आज जब आपके सम्मुख आने की तैयारी हो रही थी तो मैं बार बार इस बात का विचरण कर रहा था कि हाउ इज दिस पॉसिबल कि जब हमारे ऋषियों ने, श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने जब इसकी रचना करी होगी तो नृत्यम में सबसे पहले उन्हें क्या दिखा होगा? ये तुम्हारा चयन है। तुम्हारे जीवन में भी, सांसारिक जीवन में भी एक लालसा होती है और एक तृप्ति होती है। लालसा और तृप्ति मिलकर नृत्य बनते हैं। आपने किसकी लालसा करी, उसकी तृप्ति हुई, उस भाव ने आपके जीवन में नृत्य किया। और अगर यहाँ पर आपके जीवन में आनंद की आकांक्षा है, भगवान कौन है? सच्चिदानंद रूप आए, सच्चिद आनंद स्वरूप आए। मतलब जिनका स्वरूप जो है वो आपको आनंद प्रदान करे, और जहां आनंद प्रदान आ जाए नृत्य प्रारंभ हो जाता है। उस आनंद की अभिव्यक्ति केवल जीवन में होने लग जाए। हम जिन जिन जगहों पर अटके हैं, जिस जिस अवस्था में अटके हैं, वहां वहां पर हम केवल क्या कर रहे हैं? हम हर चीज में अटक गए हैं। हमारे हर प्रकार के भाव जो हैं वो उस पल और उस क्षण जो है पूर्ण रूपेण अटक गए, और हम उसको कहें कि वो नृत्य मधुरम, तो हमारा गोविंद हमें नचा रहा है। और आपको एक छोटी सी भावना कहूं, बड़ा आनंद आएगा श्रवण कर कर। जब से आए हो इस जगत में, तब से वो ही तो नाच रहा है तुम्हारे अंदर। तुम्हारा उठना, बैठना, व्यवहार, बातचीत, सब कुछ सिर्फ तभी संभव है जब तक वह परमात्मा तुम्हारे भीतर विद्यमान होकर नृत्य कर रहा है। वो नृत्य ही है जो आपको या तो संसार की तरफ ले जाए या आपको परमानंद की तरफ ले जाए। आपका चयन है। वो लालसा कौन सी है, वो अभीप्सा कौन सी है, वो इच्छा कौन सी है, वो भीतर जो है मिलने की तीव्रता किससे है? अगर संसार में है तो संसार नचाएगा और तुम नाच रहे हो, लेकिन अगर लालसा जो है वो गोविंद के चरणारविंद को अभी अभी उठते देखा और थप थप करते देखा। अरे कहां पर देखा कि हमने भगवान को कहां कहां नृत्य करते नहीं देखा। कि सबसे प्रथम बार जब जन्म हुआ और जन्म के साथ साथ हमारे गोविंद का आगमन हुआ, हमारे हमारे पूरे जगत को भाव कराया कि मेरा प्राकट्य हो गया है, मेरा आविर्भाव हो गया है। तो उन्होंने सबसे पहले किस चीज से नृत्य किया? कि चारों तरफ अवलोकन किया, अपनी आंखें गोल गोल घुमाई, वो आंखों का नृत्य था। उन्होंने चारों तरफ अपनी गोपियों को, अपनी मैया को दर्शन दिए, चक्षु अपने नयन खोले, और सामने जैसे ही उसके दर्शन प्रस्तुत होने लगे, उस दर्शन की झांकी को देखकर आप देखो, अभी कृष्ण का तो आनंद प्रारंभ हो गया, लेकिन हमारी राधा रानी जो 4 वर्ष पहले आ चुकी है, अब तक Nikesh, I think somebody's volume. Pooja, I think do one thing. Somebody's having an issue with the volume. So just set it up. I think just ask her if she can switch off and switch on again. जिस समय पर ये जो भाव है, हमारे गोविंद का जो जन्म है, जन्म के साथ ही उनका जो हाव भाव है, उस हाव भाव की परिस्थिति को हमने नृत्य का संबोधन देकर किया। ये गोविंद आया कहां पर है? जिसने अपनी दृष्टि से ही नृत्य करना प्रारंभ कर दिया, और अपनी दृष्टि से ऐसा नृत्य किया कि सबकी दृष्टियां उसके नृत्य के साथ मिल गईं। वो नृत्य मधुरम।
आप बताओ, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके यहाँ पर छोटा सा बालक हो, और बालक अगर आ जाए, आप कोई ऐसी मैया, कोई ऐसा बाबा, कोई ऐसा दादा दादी नहीं होगा जो अपने बालक के आगे नृत्य ना किया हो। लेकिन आपको एक बात बताएं, अगर सारा संबंध जो है गोविंद से वो नृत्य का ही है, आप नृत्य कर नहीं पा रहे, आप नृत्य कर नहीं पा रहे हो, आप नृत्य आपसे हो नहीं रहा है। आपसे क्या हो रहा है? आपको लगता है कि भाई हिलना डुलना भी परेशानी का काम है। आप सब कुछ तैयार चाहते हो, लेकिन नृत्य के लिए आवश्यकता क्या है उसकी तैयारी नहीं करी। नृत्य का संबंध किससे है? नृत्य का संबंध जो है वो आपके भीतर नाम की गुनगुनाहट से है। अगर वो नाम की गुनगुनाहट प्रारंभ नहीं हुई है, तो आप समझो नाम का तात्पर्य क्या है कि कीर्तन प्रारंभ नहीं हुआ है। और जिसके जीवन में नाम नहीं आया है, जिसके जीवन में परमात्मा का बीज का आरोपण नहीं हुआ है, ये मधुराष्टकम क्या है? अरे तुम्हारे हृदय तुम्हारे अपने अपने गुरुओं ने सींच कर तैयार कर दिए हैं। मैं केवल इस समय पर आपके हृदय के अंदर वो बीज डाल रहा हूं। वो बीज किसका है? अगर नाम का बीज डल चुका है और अगर आपने उसको जागृत नहीं किया है, तो नाम का नृत्य क्या है? नाम का नृत्य जो है वो कीर्तन है। और कीर्तन जिस दिन फलीभूत होना प्रारंभ हो जाए, बढ़ना प्रारंभ हो जाए, ऐसी गति आ जाए आपके कीर्तन में बैठे बैठे कि चारों तरफ आपको सब कुछ हिलता डुलता दिखे, आपको कृष्ण भी आता भागता दिखे, तो आप समझना उस दिन आपका कीर्तन ही नर्तकी का रूप धारण कर लेता है। कीर्तन को अगर बिल्कुल ऑपोजिट लिखो हिंदी में, तो वो नर्तकी बन जाता है। नर्तन मधुरम। आपको क्या दिया? हम किन किन चीजों में नृत्य करते हैं? हमारी जब भक्ति देवी का प्राकट्य होता है श्रीमद् भागवत में, तो भक्ति देवी क्या कहती हैं? भक्ति देवी क्या कर रही हैं? भाई भक्ति देवी तीन ही चीजों में हमारा मन नृत्य करता है। या तो हमारा ज्ञान में नृत्य करता है, या हम वैराग्य में नृत्य करते हैं, या हम भक्ति में नृत्य करते हैं। आप एक बात समझ लेना, मैं बहुत सारे लोगों से परिचित हूं, उनके जीवन में ज्ञान की तरफ जो आकर्षण है वो उनका ज्ञान में नृत्य है। किसी को वैराग्य की तरफ आकर्षण है, उनके जीवन में वैराग्य का नृत्य है। किसी को ध्यान की अवस्था में आकर्षण है, उसका ध्यान की तरफ नृत्य है। लेकिन अगर इन सब चीजों में मिलने के बाद भी आपको आनंद की उपलब्धि नहीं हो रही, तो अभी अभी आपके नृत्य में थोड़ी सी कमी है। क्योंकि नृत्य का संबंध ही केवल आनंद से है। आपको क्षणिक जो भी कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन एक बार आपको आनंद होना प्रारंभ होता है, तो बात बिल्कुल बदल जाती है। तो आप एक बार गौर करो कि आप नृत्यम मधुरम में प्रवेश कर रहे हो। नृत्यम मधुरम। और जब नृत्यम मधुरम में प्रवेश कर रहे हो, तो आपसे ये कहना चाहता हूं, कहीं आप बुद्धि में तो नृत्य नहीं कर रहे, कहीं आप त्याग में तो नृत्य नहीं कर रहे, कहीं आप वैराग्य में तो नृत्य नहीं कर रहे। और अगर कर रहे हो और उसमें आपको मधुरता व्याप्त चाहिए, अगर मधुरता का रस आपको जीवन में चाहिए, तो आ जाओ। यहाँ पर नृत्य मधुरम का भाव है कि नृत्य मधुर कैसे हो जाए। आप अपने बालकों में तो नृत्य नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी कहीं कोई ऐसी इच्छा, कोई कुछ, कोई व्यवस्था, कहीं आप अपने व्यापार में तो नृत्य नहीं कर रहे, कहीं वो तो आपको नचा नहीं रहा। जरा एक बार गौर से देखना कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, हमारे गोविंद ने हमसे कह दिया, नृत्य तेरा स्वभाव है, तू जाने चाहे न जाने, तू कभी एकदम तामसिक भाव में भी नृत्य करता है, कभी राजसिक में भी नृत्य करता है, कभी सात्विक में भी नृत्य करता है। लेकिन अगर तेरे को आनंद चाहिए, तो तू मेरे साथ नृत्य कर, मैं तेरे साथ नृत्य करने को तैयार हूं। नृत्यम मधुर। कब कब गोपियां बोल पाई, कब कब गोपियां बोल। आज जब मेरे गोविंद ने अपने अपने गोप पालकों के साथ नृत्य करना प्रारंभ किया,
तो उस नृत्य को हमने क्या कहा, तुम क्या सोचते हो? हम जब कथा श्रवण करते हैं तो आप समझना, अगर आपने कथा को केवल उन शब्दों को केवल अगर स्मरण किया है, अगर उन शब्दों के साथ केवल आपने कथा के रूपक को पढ़ा है, एक अंतर है, ये जरूर आवश्यक है कि कोई कहानी कह रहा है या कोई कथा कह रहा है। तुम कहानी को सुनकर तो हो जाओगे पूरे, और नहीं सुननी, लेकिन कथा को अगर कोई सुना रहा है तो कथा का मतलब क्या है? कथा का मतलब है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप भीतर प्रविष्ट करते चले जाओ, उसकी था ना मिले। अरे भैया, जिस समय पर ये कहा गया, ये कथा कौन सी चीज है कि सारी गोपियों के पास जब उद्धव पहुंचे और उद्धव ने जाके गोपियों से पूछा कि तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हो गई, तुम अपने आप को देखो, तो आज उद्धव से सारी गोपियां कहती हैं, उद्धव हम किसी की मारी हुई नहीं है, हम पर किसी का बस नहीं चलता। जरा जरा गौर से श्रवण करना कि ये भाव इस समय कैसे प्रकट हुआ। वो उद्धव से कह रही हैं, उद्धव हम किसी और चीज की मारी हुई नहीं है, हमें किसी और ने तंग नहीं किया, हमारे को तंग करने का सामर्थ हमने किसी को नहीं दिया, इतना बल किसी में नहीं है, तो तुम्हारी ऐसी अवस्था कैसी हो गई, तुम इतने विरह के आग में कैसे जल रही हो? तो उन्होंने कहा, विरह की आग को देने का जो केवल काम है वो तब कथामृत है। ये आ जाते हैं बहुत बड़े मागध, बहुत बड़े कथावाचक, बहुत बड़े ऋषि, बहुत बड़े महात्मा, बहुत बड़े टीकाकार, बहुत बड़े कवि, और जब वो आकर कहीं कोई ऐसी बात को कह जाते हैं कि उस कथा के तत्व को सुनकर हमें लगता है, अरे हम जहां नृत्य कर रही थी वो बेकार है, आओ हम कृष्ण को आमंत्रण दे दें। अरे कृष्ण को आमंत्रण देना ही तो नृत्य मधुरम। दिस इज एन इनविटेशन। नृत्यम मधुरम इज एन इनविटेशन। मधुराष्टकम में आपसे केवल इतना कहा जा रहा है कि अपने जीवन में भी अगर नृत्य चाहिए, आनंद चाहिए, इफ you know if you feel that life has a lot of opportunities it gives you to dance, then come, let's dance together. आप निमंत्रण देते हैं लोगों को, आइए हमारे साथ, आज हम एक नृत्य का आयोजन कर रहे हैं। अब अंतर है नृत्यों में, एक नृत्य मनोरंजन है, एक नृत्य उत्सव है, आपको चयन करना है, आपको मनोरंजन में जाना है। मनोरंजन वाला जो नृत्य है वो नृत्य मधुरम नहीं हो सकता, लेकिन जो उत्सव वाला नृत्य है उसके अंदर आप भूल जाओ। आप समझना, कितने लोग वृंदावन आते हैं, जब वृंदावन आते हैं तो मैंने देखा बड़े से बड़े किसी अपने मित्र मंडली में पहुंच जाए, किसी शादी बारात में पहुंच जाए तो पागलों की तरह से नाचे। हम बारात को क्या कहते हैं, विक्रम बेताल की शादी हो रही है। अरे भैया, सब लोग जा रहे हैं, सज के जा रहे हैं और पसीना चू रहा है, सारा मेकअप बह गया, जो काली काली अपनी आपने आंखों में काजल लगाया उसमें ऐसा निकलने लग गया कि तुम पुतना लगने लग गए। जब तुम उस विवाह के मंडप पे तुमने नृत्य किया और जिस समय तुमने अपने गोविंद के भाव में एकांत में होकर नृत्य करना प्रारंभ किया, तुम उस सौम्यता को देखना। उस समय आवश्यकता नहीं है कि तुम्हें नृत्य आए चाहे नहीं आए, लेकिन कृष्ण अगर तुम्हारे भीतर आकर नृत्य करे तो उसको हम कहते हैं नृत्यम मधुरम। आमंत्रण है, ये आमंत्रण है, और जो आमंत्रण आप दे सकते हो, आप ही में सामर्थ्य है। भगवान ने पूरी पॉसिबिलिटी दी है, कम लेट्स डांस, आइए हम नृत्य करते हैं, हम प्रवेश करते हैं नृत्य में। जब हमारे गोविंद के पास गोपियां आई और भगवान के हलन चलन को देखा, उनके हाथ और उसको देखा, तो एकदम मैया से कहने लगी, देखो जी तो अभी से नृत्य कर रहे हो, चौलाला मेरे संग नृत्य करेगो। और हमारी गोपियों ने जैसे हाथ एक छोटे से बालक का लेकर हिलाना प्रारंभ करते हैं। गोविंद की जो मुस्कुराहट है नृत्य मधुरम है, गोविंद के हाथों का हिलना डुलना जो है
वो नृत्य मधुरम है जब बाल अवस्था में है। और जिस समय पर वो गोपों के साथ निकले, उन गोपों के साथ उन्होंने बाल्य गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल बनाया, एक ऐसा मंडल बनाया जिसमें वो सबके साथ नृत्य करेंगे, वो सबको एक साथ लेकर करेंगे, सबके साथ एक हो जाना। आप बताओ, जिस समय आप जिसके साथ रहना चाहते हो, जिसके साथ आपको आनंद आता है, जिसके साथ आपका हृदय मिलता है, उसके साथ सिर्फ बैठ जाना ही, उसके साथ उल फिजूल की बात करना ही, एक दूसरे की हंसी उड़ाना भी क्या है? नृत्यम मधुरम। नृत्य, वो नृत्य मधुरम का भाव है। किन किन के साथ नाचे भैया? जिस नाच को हम कहते हैं कि समस्त जागतिक रासलीला का प्रतीक है, रासलीला। तो आज गोपियों को जब भगवान से मिलने की तीव्रता बढ़ गई, तो मैंने आपसे कहा था प्रारंभ में, जब लालसा बढ़ गई, और जब लालसा बढ़ी तो लालसा कैसी थी? लालसा विलक्षण थी। उनके मन में भाव आया तो देखो, भगवान एकदम नहीं तैयार हो जाते कि आप कहो कि आज ही आ जाओ, आज ही हम आपके साथ नृत्य करने को तैयार हैं। तो सारी गोपियों ने क्या किया? सारी गोपियां जो हैं वो एक एक कर कर बेहोश होने लगी, आओ तुम्हें ब्रज ले चलूं। और जैसे ही हमारे गोविंद की पता चला कि शरद ऋतु की रात्रियों में तेरे साथ विहार करूंगा, शरद पूर्णिमा की ऋतु के समय पर अपनी गोपियों के साथ विहार करूंगा, तो आज गोविंद ने जब ये निमंत्रण एक एक गोपी को देना प्रारंभ किया, तो अंतर है। नृत्यम मधुरम कब है? एक आनंद की परिस्थिति है कि तुम परमात्मा को बुलाओ, लेकिन तुम में सामर्थ्य होना चाहिए। आप उसी व्यक्ति को बुला सकते हो जिसके बराबरी का सामर्थ्य। यहां पर उसकी भी इच्छा हो आपके साथ नृत्य करने की। नृत्य कोई अपरिचित के साथ थोड़ी ना होता है। यहाँ पर गोपियों की मन में इच्छा हुई कि अब तक दर्शन कर लिए, अब तक गिरिराज के दर्शन कर लिए, अब तक उंगलिया पे धारण करो भयो गिरिराज देख लियो, सारी गौचारण लीला देख ली, सारी माखन चोरी लीला देख रही, एक एक कृष्ण की लीला देख ली। उन सारी लीलाओं को देखने के पश्चात अब मिलने की आकांक्षा है, अब लालसा है कि मिल जाएं। और गोविंद भी तैयार हैं कि अच्छा, इनके मन में लालसा उठ रही है तो एक बार और टेस्टिंग कर, एक बार और थोड़ी सी टेस्टिंग कर लूं। तो हमारे गोविंद ने उनको कैसी टेस्टिंग करना प्रारंभ किया कि हमारे गोविंद ने गोपियों से कहा, एक एक गोपी चलते चलते फिरती, कृष्ण की कहीं बंशी सुनाई देती तो वो बेहोश हो जाती, वो कहीं बेहोश होकर गिर पड़ती, तो हमारे गोविंद को बुलाया जाता और गोविंद उसके कान में कहते, लालसा थी ना तेरी मेरे साथ नृत्य करने की, तो शरद ऋतु की रात्रियों में तेरे साथ विहार कर। आप समझो, गोविंद ने गोपियों के कानों में कहना प्रारंभ किया, जैसे मंत्र का काम किया, वो जागृत हो गई, उसकी तैयारी प्रारंभ हो गई। और जब वो तैयारी प्रारंभ हुई और शरद ऋतु की रात्रियों में, तो कौन सी शरद ऋतु की रात्रि है? भगवान अपिहिता रात्रि, भगवान अपिहिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। कैसी भाई अवस्था है कि शरदोत फुल्ल मल्लिका, भगवान अपी। कौन बुला रहे हैं? किसकी तरफ से? किसकी रासलीला है? भैया साक्षात भगवान की है। और भगवान का मतलब क्या है? कि भाई भगवान का मतलब है कि साक्षात आत्मा में रमण करने का, आत्मा के साथ नृत्य करने का आमंत्रण दिया जा रहा है। जिस समय पर भगवान ने उनको निमंत्रण देना प्रारंभ किया, तो एक एक गोपी के अंदर से जो भाव निकला वो अद्भुत और वो विलक्षण है। और एक सबसे बड़ी बात है कि आत्मा रामश्च मुनयो, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु की भक्ति नित्य भूत गुणों हरि। आत्मा रामश्च, जिसकी समाधि लग रही, आत्मा राम है जो अपने स्वरूप की समाधि में मग्न है। और मुनयः का मतलब क्या है? आत्मा राम कौन है? कि साक्षात कृष्ण है।
जो अपनी ही स्वरूप में आनंदित हैं, जिन्हें किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। गोविंद कौन है भाई? उनको कहीं आवश्यकता नहीं है कि कोई आए, लेकिन जब उनको कोई निमंत्रण देता है, और निमंत्रण कैसे दे रहे हैं? मुनयः, मुनयः कौन है? जिनकी समाधि लग गई है, जो पोथी पन्ना फेंक चुके, जिन्होंने अपनी बुद्धि के विकारों को त्याग दिया है, जो पोथी पन्ना फेंक चुके हैं, जो चोटी की गांठ खोल चुके हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेत तमुपेत कृत्य द्वैपायनो विरह कातर। अरे भाई, जिस समय सुखदेव जी को कहा गया तो सुखदेव जी जन्म के पश्चात निकलने लगे। जैसे ही निकलने लगे तो सब लोग उनको रोकने लगे। उनके पिता कातर भाव से पीछे पीछे भागने लगे कि भाई कैसे हैं हमारे सुखदेव जी, कि उनके शरीर में जो 4 गांठ होती हैं वो भी नहीं है। हमारे और आपके शरीर में जो गांठ है वो कहां पर है? भाई हमारे जो पुरुष होते हैं उनकी 4 जगह गांठ होती है। एक धोती में, एक पोथी में, एक शिखा में, एक सूत्र, 4 जगह गांठ होती है। जिन्होंने एक भी गांठ को अभी स्वीकार नहीं किया। किसकी बातचीत कर रहे हैं? परमहंसों की बात कर रहे हैं। परमहंसों की जो गति है वो कैसी है कि जिस समय पर उनकी जीभा पर आकर सरस्वती का नर्तन प्रारंभ होता है, जिस समय सरस्वती आकर उनकी जीवा पर नृत्य करती हैं, तो नृत्य का भाव कैसा है कि उनकी पाजेब में से जब घुंघरू फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं, उन घुंघरुओं से जो रस बहकर निकलता है, उसको रस को स्वीकार कर कर वो घुंघरू जब मन के अंदर बजते हैं, जो शब्दों के अर्थ हैं, जो शास्त्रों के अर्थ हैं, उसको कहा जाता है नर्तक, नर्तन मधुर। जिसने गांठ खोल दी है, जिसने कपड़ों की गांठ खोल दी है, जिसने काम की ग्रंथि खोल दी है, जिसने मोह की ग्रंथि खोल दी है, अविद्या की ग्रंथि खोल दी, और उन सबको छोड़कर, उन सबके भावों को छोड़कर वो निकल पड़े हैं। उन सब भावों को छोड़कर हमारे गोविंद के साथ नृत्य करने निकल पड़े हैं। तो कौन सा भाव है? आज गोपियों ने निमंत्रण दिया, और इसलिए कि गोविंद ने उनकी लालसा देखी। लालसा कितनी अद्भुत थी! कृष्ण लालसा से भरी पड़ी थी, कृष्ण को पाने की लालसा से भरी पड़ी थी। तो गोविंद का भी मन किया, अब रासलीला कर कर उनको तृप्त कर दो। उस रासलीला का तत्व क्या है? लालसा और तृप्ति। डिपेंड करता है तुमने कैसी अभीप्सा रखी, तुमने कैसी इच्छा रखी। उस समय पर जब ये भाव आता है तो आप समझो जरा, नृत्यम मधुरम का भाव है जब हमारी गोपियां, और देखो नृत्यम में थोड़ा सा भी अभिमान का भेद हो जाए तो बीच में से ठाकुर जो हैं वो गायब हो जाते हैं। और जब गायब होते हैं तो उनके गायब होने का जो तात्पर्य है, वो सारी गोपियां अपनी ही आत्मा में, बाहर नहीं, वृंदावन ही जिसकी आत्मा है, उसी आत्मा में रमण कर कर एक एक जगह पर अपनी आत्मा का, अपने हृदय का, अपनी बुद्धि का अवलोकन करती है। सारी लीलाओं की स्मृति जो है वो सामने आ जाती है। उसके मन में भाव उठता है कि मेरे भीतर भी अहम भाव जाग गया था। तृप्ति कब होती है? जब अहम भाव भी समर्पित हो जाता है। उसके बाद क्या प्रारंभ होता है? आओ, हमने आपसे कहा नॉर्मली तो जब कथा होती है तो हम बड़े साज समाज के साथ बैठते हैं, लेकिन आज नृत्य मधुरम हम आपस में यहीं बैठकर करेंगे। भाई नृत्य मधुरम है, और आज अगर नृत्य मधुरम में आवश्यकता नहीं है कि तुम्हारा शरीर उठे, तुम हाथ ऊपर करो, तुम नाचो, अगर तुम्हारे जहां बैठे हो वहीं बैठे बैठे नृत्य की धारा लग जाए, वैसा ध्यान लग जाए कि ब्रज में पहुंच जाओ, तो आइए नृत्य में प्रवेश करते हैं। कैसा नृत्य किया हमारे गोविंद ने! और देखो नृत्य की जो भावना है ना, वो कहीं बहुत गहरे से उठती है। आप किसी को जबरदस्ती नहीं उठा सकते। एक व्यक्ति को हाथ पकड़कर जबरदस्ती उठाओ तो बिल्कुल ना उठेगा, लेकिन आप अपने आप ऐसी अवस्था क्रिएट कर दो कि गोविंद को निमंत्रण दिया, गोविंद उन सबके बीच में थे, एकदम अपनी चुंदरी जो उन्होंने बीच में से धारण कर रखी थी उसी को लेकर प्रकट हो गए।
प्रैक्टिस करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब गुंजा मधुरा बोलूंगा तो आपको ये काम आएगा। मुझे कभी आनंद नहीं आता कि कोई भी भजन प्रारंभ हो हमारे जीवन में, अरे उसकी वाइब्रेशन भीतर पहुंच जानी चाहिए। अगर उस भजन की वाइब्रेशन भीतर न जाए तो आप समझो कि कोई आनंद नहीं है। राधा जू के राधा जू के मन में समाए गयो रे मतवारो मोहन। राधा जू के मन में समाए गयो रे मतवारो मोहन। मतवारो मोहन प्यारो प्यारो मोहन। राधा जू के हो राधा जू के मन में समाए गयो रे मतवारो मोहन। मंद मधुर मुस्काए गयो रे मतवारो मोहन। निमंत्रण दे दो गोविंद। आप भी ये चयन कर लो नृत्य कहां करना है। आप भी चयन करो कि नृत्य मधुरम कैसे करना है। गोपियां आ गई हैं, नंद बाबा आ गए हैं, ग्वाल बाल आ गए हैं, सब आ गए चारों तरफ और सबके साथ बैठकर आनंद से हमारे गोविंद नृत्य कर रहे हैं। पूरा समस्त सृष्टि इकट्ठी हो गई उसके साथ नृत्यम मधुरम। लेकिन नृत्यम मधुरम के पश्चात क्या आता है? सख्यम मधुरम। नृत्यम मधुरम और सख्यम मधुरम। नृत्य किसके साथ होता है? जो बड़ा प्रिय हो। और सबसे बड़ा संबंध भगवान ने बताया कि वो किस भाव का है कि गोविंद के साथ जो सखा भाव प्रकट कर ले, जिसका सखा भाव आ जाए। सुखदेव जी भी कथा कहते कहते, क्योंकि आप सीधे सीधे स्पर्श कर सकते हैं, जब हमारे गोविंद के प्रथम सखा बने तो सारे गोप बालक हमारे गोविंद के पहले सखा बने। और आप समझना सारी मित्रता, सारा सखत्व जो है वो केवल कब तक बनता है? जब तक आप शिक्षा ले रहे हैं। या तो आपके आस पड़ोस रहने वाला आपका परम मित्र बनता है, या आपके साथ शिक्षा लेने वाला परम मित्र बनता है, या आपके साथ खूब छेड़छाड़ शैतानी करने वाला बनता है। तो हमारे गोविंद ने देखा कि वो तो राजा के पुत्र हैं, और जब वो राजा के पुत्र हैं तो उन राजा के पुत्र को तो वहां पर गैयाओं की और पयों की धारा और दूध की धारा, दही और खूब घी की धारा बह रही है। लेकिन ब्रज में समस्त घरों के भीतर जो है इतना माखन नहीं है। तो आज गोविंद ने क्या किया? सख्य मधुरम कैसा? सखा का तात्पर्य क्या है? जैसा मैं वैसा तू हो जा। सखा कौन होता है? सखा का तात्पर्य क्या होता है? जो आपको समतल बना दे। सखत्व, मित्रता किसमें फलीभूत होती है? बराबरी वालों में होती है। इसलिए कहा जाता है कि भाई किसी बहुत बड़े से मित्रता कर लो, और बड़े से बड़ा कौन हो इस जगत में, अगर किसी की सख्य भक्ति है तो उस सख्य भाव को अगर आप भक्ति के रूप में गोविंद के साथ कर लो तो गोविंद तुम्हारे स्तर को धीरे धीरे बढ़ा देंगे। जब बढ़ता चला जाएगा तो तब वो कहा जाएगा सख्यम मधुरम। बराबर कर लिया, गोविंद सबके साथ बैठने लगे। राजा के पुत्र थे, नंद बाबा राजा है गोकुल के, ब्रज के, और उन सबके बीच में जितने और छोटे छोटे ग्वाल बाल थे जिनके घर में गैया भी नहीं थी, उन सबकी हालत देखी तो गोविंद ने कहा, अरे मेरे घर पर इतनी गैया है, इतना मक्खन है, अरे अब मैं अपने सारे मित्रों को मिलकर खिलाऊंगा। तो जिस समय हमारे गोविंद ने सारे मित्रों को कसकर उनको पकड़ा जकड़ा, और जो भाव इकट्ठा हुआ, जो हृदय उनका मिला, उसको कहते हैं सख्यम। हृदय के मिलन को कहा जाता है सख्यम मधुरम।
एक पिता पुत्र भी सख्य हो सकते हैं, माता और पुत्री भी सखा भाव में हो सकती है, वो प्रथम सखा होते हैं, अपने भाई बंधु बांधव भी सखा होते हैं, और जो आपको मित्रगण मिलते हैं वो भी सखा भाव होते हैं। लेकिन उन सब के अंदर मधुरता कब है? जब आप उन्हें बराबरी का मौका देते। आप जिसको हे दृष्टि से देखो और कहो ये मेरा दोस्त है। मैं आपसे एक बात कहूं, एक बार अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर जाना, हो सकता है 3000 4000 नाम हो, लेकिन उन 4 नामों से उनको 2 श्रेणी में बांट देना। इस बार जब ये परिस्थिति आई हमारे विश्व के ऊपर, तो मैं गौर से अपने जीवन में झांकने लगा कि मेरा कनेक्ट कौन है और मेरा कांटेक्ट कौन है। कांटेक्ट कभी भी सखा नहीं हो सकता। कनेक्ट में हो सकता है संबंध अलग अलग हो, हमारे भी शिष्य परकर हैं, हमारे भी ऐसे हैं जो फॉलोअर्स हो, लेकिन उन सबके बीच में जो सबसे बड़ा संबंध है वो सखा भाव का संबंध है, कि गोविंद के साथ सखा भाव आ जाए। कब की अवस्था है? आइए आपको ले चलता हूं। सबकी मन में इच्छा होगी, क्योंकि भगवान का सखा भाव है अर्जुन से। अरे, जिस समय अर्जुन कृष्ण को देखते हैं तो क्या सोचते हैं? ये मेरा सखा, ये मेरा सलाहकार है। लेकिन जब विराट स्वरूप दिखाया भगवान ने, तो पहली बार पता चला, सखेति मित्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अभी तक जिसको सखा समझता था, अभी तक बराबरी वाला समझता था, अभी एकदम उसके अंदर हर प्रकार का भाव था। मैं उसको सारथी भी समझता था, अपनी बुआ का पुत्र भी समझता था, लेकिन जिस दिन कृष्ण ने साक्षात विराट रूप दिखाया, उस दिन उसमें मधुरता जुड़ गई। उसमें साक्षात पता चला कि अरे, ये साक्षात है कौन? वो भाव जो है, जिस समय पर हम अपने आप को खोल देते हैं सामने वाले के साथ, उस भाव को सख्यम मधुरम कहा जाता है। तो गोपालों को पालने के लिए, गोपालों को मक्खन आदि व्यवस्था कराने के लिए भगवान ने माखन चोरी लीला करी, वो मधुरम हो गई। क्यों? क्योंकि सबके साथ एक हो गए, एक भाव से उसकी उसकी बड़ी प्रारंभ रूप में ऐसा भाव इकट्ठा कर दिया सारे गोपों के साथ कि मैं और तुम बिल्कुल बराबर हैं, इसलिए सख्यम मधुरम। और उसका उत्तर हमारे सारे गोप बालकों ने कब दिया? जब अक्रूर लेने के लिए आया। और अक्रूर साथ में क्या लाया था? अक्रूर साथ में बहुत बड़ा एक रथ लेकर आया। और जब उस रथ को लेकर अक्रूर पहुंचा, रथ कहाँ खड़ा था? नंद बाबा के द्वार के पास। नंद बाबा के पास कोई रथ नहीं था, वहां बैलगाड़ियां होती थी। सोने के रथ को देखकर नंद बाबा बोल पड़े, अरे मेहर सुनती हो? अरे मेहर, जरा बाहर आओ निकल कर। भीतर से यशोदा मैया अपने आंचल को, अपने मुख को ढककर बाहर आई, हल्की सी आंख में से देखी और उन्होंने कहा, देखो गर्गाचार्य जी क्या कह गए थे कि 11 वर्ष का अवस्था होते ही मेरे गोविंद को, मेरे कृष्ण को साक्षात राजयोग है। देखो आज हमारे उसने कंस ने, राजा ने इसके लिए सोने का रथ भेजा है। सारे गोप बालकों को पता चला जिनका सखा भाव है। आज सारे बालकों ने पहली बार लिया और हमारे नंद बाबा को चारों तरफ से घेर लिया और घेर कर नंद बाबा को पकड़ कर खड़े हो गए और नंद बाबा से बोले, बाबा हम भी चलेंगे अपने सखा के साथ। मेरा परम सखा है कृष्ण, मेरा जैसा और कोई सखा नहीं हो सकता कृष्ण का। तो नंद बाबा चारों तरफ गोप बालकों से घिरे हुए हैं। उन सबका अगर दर्शन कर पाओ, गोप बालक हैं जिन्होंने अभी तक ऊपर ऊपर के अंग जो हैं वो खुले हुए हैं, ऐसे ही एक वस्त्र डला हुआ है, एक वस्त्र है सारे गोप बालक। उनकी वजह से कृष्ण ने अभी तक वस्त्र धारण नहीं कर रखे। वो सारे के सारे गोप बालक नंद बाबा को पकड़ कर कहते हैं, हे बाबा अपने सखा के साथ हम भी मथुरा जाएंगे, हमें भी साथ ले चलो। लेकिन सख्य भक्ति में, सख्य भाव में मधुरता कब उठती है कि अरे भाई क्या बोलूं, कृष्ण को, कृष्ण बैठेगा उस रथ पर एक आध और बलराम बैठ जाएगा,
उसके साथ मैं भले ही पीछे बैलगाड़ी में आऊंगा, तुम सब कैसे चलोगे। सख्यम मधुरम भाव कब प्रस्तुत हुआ, जब एक एक गोप बालक ने बोलना प्रारंभ कर दिया, हे नंद बाबा, हमें उस रथ पर बैठने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने गोविंद को रथ पर बैठते हुए देखना चाहते हैं। हम वृंदावन से लेके मथुरा तक उसके पीछे भागते रहेंगे कि कहीं उसको किसी चीज की जरूरत न पड़ जाए। सखा भाव हो तो कैसा हो कि अपने किसी परम सखा को वो उस स्थान पर बैठे देखे और उसमें आनंद की अनुभूति करे, उसको कहते हैं सखम सख्यम मधुर। जब सुदामा जी के पास, सुदामा कृष्ण के पास पहुंचे और सुदामा जी जब कृष्ण के पास पहुंचे तो हमने आपको 2-3 दिवस पहले बताया कि सुदामा नाम देखो व्यास जी ने कैसा चुना कि सु पर सुना, दा पर दौड़े और मां पर मिलन हो गया, तो सुदामा। तो सुदामा को लेकर आए तो सख्य भक्ति कैसी थी कि अब तक जब कृष्ण प्रवेश करते थे वो भाव था ब्रज का, ये भाव है द्वारका का। आप द्वारका के राजा हैं, जब प्रवेश करते हैं महल से तो रेड कारपेट लग जाता है, ऐसे बड़े बड़े सुंदर सुंदर उद्यान जैसी अवस्था हो जाती है, लोग पुष्प वृष्टि कर रहे होते हैं, भगवान उसके ऊपर चरणारविंद रखते हैं। और जब हमारा सुदामा ने प्रवेश किया, उस सुदामा के द्वारका में प्रवेश के साथ गोविंद ने उनका स्वागत कैसे किया, जैसे द्वारका गोविंद का स्वागत करता था, उसे कहते हैं सख्यम मधुरम। उस भाव को कहते हैं सख्य मधुरम। एक मित्र को अपनी हैसियत पता है, एक मित्र को तुम हैसियत बता रहे हो, उसमें मधुरता कहां से आएगी। जिसको अपनी हैसियत पता है, आपको एक सीख देनी है। अरे जिस समय कहीं किसी का ब्याह हो, किसी की शादी हो और आपको कहा जाए कि एनवेलप भरकर उसके यहाँ पर देना है, तो तुम देखते हो सामने वाले की हस्ती कितनी है कि उसमें 500 रुपया रखूं कि 5,000 रखूं कि 11,000 रखूं, उस व्यक्ति की हैसियत के हिसाब से तुम्हारा लिफाफा होता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि शादी में देने वाला एनवेलप जो है वो सामने वाले की हैसियत से नहीं दिया जाता, तुम्हारी अपनी हैसियत का होना चाहिए। चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, तुम ये देखो तुम्हारी हैसियत कितनी है, किसको तुम सामने वाले की हैसियत देखकर उसको लिफाफा देते हो। जो बड़े से बड़ा आदमी है जिसको धन की आवश्यकता नहीं है, उसका लिफाफा सबसे मोटा, और जो बिल्कुल तुम्हारे घर में काम करता है वो बेचारा 100 रुपए के लिए मजबूर है। जब उसकी बेटी की शादी होती है तो तुम सोचते हो 100 बार और एक 500 और 1,000 रुपए का लिफाफा उसको देते हो। इसका मतलब तुमने अपनी हैसियत गिरा दी। कृष्ण को पता है मेरा सखा आया है। जब सुदामा को लेने द्वार पर पहुंचे और रेड कारपेट बिछा हुआ नहीं था तो उन्होंने अपने पीतांबर को उठाया और बिछा दिया, उस पर कहा आइए सुदामा आए हैं। देखो सुदामा पुरी के हैं, साक्षात अपने हाथों से अरे पुष्प ले आओ, दौड़कर कहीं से पुष्प आ गए, वो सुदामा के चरणों में डलने लग गए। सुदामा के मन के अंदर ही भाव हुआ, जैसा कृष्ण है उसने मुझे वैसा बना दिया। जब आप कृष्ण अपने जैसा बना सकते हैं तो आप समझो आप अपने मित्र मंडली में सामने वाले को अपने जैसा बनाते हो, तो सख्यम मधुरम का भाव। और जिस समय देने की बारी आई तो गोविंद ने कहा ये हमेशा छिपाता है, इसने कमर में दबा लिया था उस तंदुर को, उसने चने छिपा लिए थे विद्यालय में, आज ये फिर से कुछ छिपा रहा है। और देखो सख्यम मधुरम क्या है कि तुम्हें बोलना ना पड़े और तुम्हारे सखा को सब पता चल जाए। तो हमारे गोविंद ने जैसे ही उस पोटली को खोला तो पोटली नहीं दिखी, उसमें तंदुल नहीं दिखे, उसमें अलग अलग प्रकार के तंदुल 4 घरों से लाए हुए नहीं दिखे, उन्हें उसमें सुदामा दिखा। सुदामा के संग बैठी उसकी पत्नी भाभी उसकी सुशीला दिखी, उनके 2 पुत्र दिखे और वो फूटी सी टूटी सी कुटिया दिखी। कृष्ण को अपने ऊपर ग्लानि हो गई, अरे तू त्रिलोकी का नाथ बनता है, तेरा सखा इस दरिद्र भाव में रहता है। तो उसने सोच लिया कि सख्यम मधुरम कैसे कहा जाए, कि सख्यम मधुरम तब हो सकता है जब कृष्ण के बराबरी का हो जाए। तो कृष्ण ने जब जब एक एक तंदुल को पान किया तो एक में पूरी त्रिलोकी का वैभव दे दिया, दूसरी पहली में पूरी द्वारका का वैभव दे दिया, दूसरी मुट्ठी में त्रिलोकी का वैभव दे दिया, तीसरी पाने जा रहे थे कि जैसे ही मुंह में डालूं तो लक्ष्मी आदि भी सुदामा की दासी बन जाए, जैसे मेरे पास रहती है लक्ष्मी,
दासी बनकर रुक्मणी के रूप में रुक्मणी ने हाथ ले लिया। उसने कहा नहीं नहीं गोविंद, मैं जाने कहां कहां भटकती रही, अब आपके चरणारविंद मिले हैं, ये प्रसाद हमें भी स्वीकार करने दो। इस भाव को कहते हैं सख्यम मधुरम। यहीं पर विश्राम करते हैं आज के सेशन का। तो आज दो भाव हुए, एक हुआ नित्यम मधुरम, एक भाव का स्पर्श हुआ सख्यम मधुरम। आप भी भगवान के साथ सख्य भाव में अवस्थित हुए। 3 श्लोक, मधुराधिपति रखिले मधुरम, रखिलम मधुरम, 3 श्लोक आज पूर्ण हुए और कल चौथे में प्रवेश करेंगे। ये रस धारा बड़ी आनंदित है आप सबकी वजह से, बहुत ही आनंद मुझे भी प्राप्त हो रहा है। मेरी इसमें कोई बात नहीं है, पर आप सबसे एक विनम्र निवेदन है, जब भी कथा सुनो, जिसकी कथा हो रही हो उसके प्रति अद्भुत आकर्षण होना चाहिए, उसके प्रति प्रीति जागृत हो जानी चाहिए। कथा का तात्पर्य ही केवल वो होता है। आप सबको प्रणाम करता हूं। कोई प्रश्न किसी के मन में उठता हो तो वो मुझे मैसेज करें अथवा यहाँ भेजें तो हम कल लेंगे, नहीं तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर शेयर करें। आप सबको प्रणाम। राम राम जी। राधे राधे।